पाहण
जाल थाल महियल पूर्ण विधाता गुर मिल नानक ठाकुर जाता जाल थाल महियल पूर्ण विधाता। अज दे पावन शब्द के अंदर सतगुरु जी वो मनुखा नूं समझा रहे हैं जिहड़े मनुख एक परमात्मा नूं छड्ड के भरमां विच पै गए भुलेखियां विच पै गए खप खप के मरदे आ भाव पानी दे विच टेक रखी है भी घ्यो कड्ढना है नीर बरुले खप खप मरदा भरमे भूला संगत फिरता रब नालों टुट के भरमां दे विच पै के मनुख गुराही पै गया। ते इसे तरह वाहिगुरू परमात्मा नूं छड्ड के होर पूजा दे विच पानी रड़कदा फिरदा है पानी रड़कदा ते ये जिहड़ा मेहनत है समा है इसकी बर्बादी बेअर्थ कर रहा है ते आत्मिक मौत सहेड़ रहा है। सोच दे पावन शब्द के अंदर सतगुरु जी उन्होंने मनुखों को समझा रहे जिहड़े एक परमात्मा नालों टुट के होर पूजा दे विच पै के अपना समा एनर्जी ते सरमाया सब कुछ वेस्ट कर रहे हैं अजाई गवा रहे हैं ते सब तो वध अपना मनुखा जन्म जो अमोलक है उसनूं भी कौडियां दे भार उड़ रहे हैं। सो सतगुरु जी कहते घर में ठाकुर नदर न आवे गल में पाहुण ले लटकावे घर दे विच ठाकुर मालक परमात्मा वसदा नहीं जिन्हों बाहर भालते हैं भाई वो परमात्मा अंदर ही वस रहे हृदय घर विच वस रहा है ते गल दे विच किसी ने पत्थर की मूर्ति लैके लटका ली किसी ने कासी की फोटो लैके लटका ली गल में पाहण ले लटकावे भाव कोई फोटो लैके कोई मूर्ति लैके अपने गल विच लटकाई फिरदा है पर अंदरला परमात्मा दिखदा नहीं। जां जो उस वाहिगुरू परमात्मा दियां जिउंदियां जागदियां मूर्तियां किहड़ियां ने मनुख मनुखता दा घाण करदा लहू पींदा ते पत्थर नूं पूजदा। सतगुरु जी कहते घर में ठाकुर नजर ना आवे हृदय घर विचों परमात्मा दिखदा नहीं वो नजर नहीं आउंदा गल में पाहण ले लटकावे ते गल दे विच लुटण ले के लमकाउंदा भी मैं रब दा रब मेरे नेड़े रहिंदा है हर वेले मैं कोले रखदा रब नूं मैं रब दे कोले रहिंदा। मनुखता दे नाल ठगियां खून पीण दा भाव किसी दा हक मारना किसी दे नाल ठगी धोखा फरेब करना रिश्वत लैनी झूठ बोलना ये ठगी ठोरी करने तो भाव उन्होंने परमात्मा नजर नहीं आता पत्थर दे विच परमात्मा नजर आता है। पत्थर नाल प्यार सतगुरु जी कहते भाई देवी देवा पूजिए भाई क्या मांगो क्या दे पाहण नीर पखालिए
जल में डूबे ती, कहते भाई जी पानी पत्थर पानी दे विच रख दईए तो डुब जाता है, तेवें देवी देवतियां दी तो की मंगते हैं ते की वो दे सकते हैं। भाव एक वाहिगुरू परमात्मा नूं छड्ड के जे कोई होर पूजा करते हैं तो वो नीर बरोलण वाली गल है। नीर का भाव होंदा है पानी, पानी रिड़कण वाली गल है भी जे कोई कहे मैं पानी रिड़क के विचों मक्खण कढ़ना है ते मैं 5100 की अरदास भी करवाई है ते मैं फलाने थां ते चादर भी चढ़ाई है, दीवा भी जगाया है ते फलाने थां ते भी इन्नियां मानता मन्नियां है भी पानी विचों क्यों कढ़ना है, मेरी श्रद्धा है। पर भाई ये निजम नहीं, ये कानून नहीं, क्योंकि पानी दे विच क्यों है ही नहीं, निकलूगा कितों। ते इसी तरह वो परमात्मा वाहिगुरू एक है ते जे कोई वड्डियां पाके कवे भी नहीं असीं तां फलाने परमात्मा नूं मनदे आ, आ साडा ते आ परमात्मा है, नहीं वो है ही नहीं। ना को होआ ना को होए, परमात्मा का एक गुण है भी वो एक ही है बस। गुण यो होर ना ही होए, ना को हुआ ना को होए, उहदे वर्गा ना कोई होया ते ना कोई होना, वो एक ही है, दूजा है ही नहीं, लभांगे कित्थों। पर असीं अपने मन दे विच लग के अज्ञानता वश हो के किसी होर नूं मन लिया भी हाँ ये है कोई परमात्मा। सतगुरु जी कहते भरमे भूला साकत फिरता, नीर बरोले खप खप मरता। भरमां दे विच पै के होर पासे नूं ध्यान हो गया, जिवें हुणे असीं सुणदे सी किते कि असीं आरती ते जाना है, कादी आरती ते, कहते सच्ची माई दी आरती ते। सोचण वाली गल है कि खालसा पंथ जिहदा जन्म है, जिहड़ा जिहड़ा प्रगट होया खालसा आनंदपुर साहब की धरती ते केसगढ़ स्थान के उत्तों गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा प्रगट किया ते न्यारा खालसा इसके न्यारे सिद्धांत, न्यारा स्वरूप ते न्यारा ही आचरण, जिस करके इसकी पहचान है भी खालसा है। खालसे के तीन सिद्धांत क्या दसिया, खालसे के न्यारे सिद्धांत, न्यारा स्वरूप ते न्यारा ही आचरण। पर हुण उत्थे गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की सचना करके खालसे के माता पिता का जानू करवाया कि पिता गुरु गोबिंद सिंह जी, माता साहिब कौर जी। चलो भाई जिन्हों की कोई होया समझी माता मनन, कोई किसी पे इतराज नहीं, किंतु परंतु नहीं, पर सिख हो के तो सोचो, असी तो सोचिए कि असीं सिख हो के थोड़ी जी सोच विचार करो, नाले गोहे दी नाले माता। फिर हफ्ता 10 दिन पूजा करके चलो करते जोड़े भाई बहन, पर सिख हो गए, सिख घर भी अज ये मन मत जी आ गई है तो 8-10 दिन पूजा करके फिर की करते हैं, 10वें दिन कितने होती है, जिथे सारे पिंड का करना। असी एक बार साडा प्रोग्राम असी अपने नेड़ले पिंड का दसिया सी तुहानूं अगे भी शायद, कि उत्थे भी पहला बीबियां उत्थे जाके आईयां, टोकरे चक्के हुए, बट्ठल चक्के हुए, विच समान पाया होया, ते फिर गुरुद्वारा साहब आ गई। फिर गुरुद्वारा साहब
साडे पिता पिता गुरु गोबिंद सिंह जी, साडा जन्म स्थान तख्त श्री केसगढ़ साहिब ते सासी वासी कित्थों दे आनंदपुर साहिब दे। ये भुल गए, अपना विरसा भुल गए। ये नीर बरोलण वाली गल है। गुरु साहब कहते नीर बरोले खप खप मरता भाई, जिन्ना चिर मर्जी खपी चलो, पानी में घ्यो नहीं निकलना, रड़की चलो। एक परमात्मा नूं छड्ड के होर थां थां ते पूजा करी चलो, भावें सारी जिंदगी करी चलो, एक भी नामा ना पाओ, पर मिलना कुछ भी नहीं। बेअर्थ है समा, पैसा, एनर्जी, मेहनत, सब कुछ बेअर्थ है, उसका कोई। ते सतगुरु जी कहते जाके सिमरन सब किछ पाइए, बिरथी घाल न जाए। जाके सिमरन सब कुछ पाइए, विश्वास कर लिए गुरु की बाणी ते नमस्कार करते हैं। तो गुरु जी कहते जाके सिमरन सब कुछ पाइए, पाइए तो सब कुछ मिलता है, मिलता है। जाके सिमरन सब कुछ पाइए, व्यर्थी घाल ना जाए, कि जिहड़ी भी तुसी ये घाल कमाई करते हैं ना, व्यर्थी नहीं जानी, बेअर्थ नहीं जानी। तो दूजे पासे बेअर्थ है सब कुछ। कहते जे इस तरह की कर्म कांडा विचों मिलना होवे तो फिर भाई सतगुरु जी ने कहते सतगुरु जागता है देव, ये जिउंदा जागता देवता, बड़ा देवता जिउंदा जागता। पर असीं गुरु जी नाल गल्लां कर सकते हैं, साडे हर सवाल का जवाब गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच है। साडे हर सवाल का जवाब गुरु साहिब जी दिंदे हैं। पर ये अलग गल है भी असीं गुरु जी तो नहीं पुछते, असीं किसी सियाणियां कोले जाते हैं जिहड़े सानूं पत्तरी कढ के दिखाउंदे हैं भी आ तुहाडे च नौश है ते आ तुहानूं उपा करना पऊगा। असीं उन्हां तो पुछण जाते हैं, असीं गुरु साहिब जी तो पुछदे ही नहीं। सानूं पता ही नहीं कि साडे गुरु साहिब जी भी साडे हर सवाल का जवाब दिंदे। असीं उन्होंने सियाणे कह के उन्होंने कोलों जाके पुछते हैं तो वो सतगुरु जी कहते झूठ ना बोल मांडे सच कहिए, कहते सच सच दस, कहते गण 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 करके जोत काढ़ी, एक जिहड़ियां गिण गिण के करता है कढ़ता है, ये सच है कि झूठ है? सच है कि झूठ है? झूठ ना बोलो, सच दस। पर भाई दुनिया के विच अपना तोड़ी फुलका चलाने के लिए कुछ दिमाग ऐसे नहीं कि भोली भाली मनुखता नूं वहमां दे विच भरमां दे विच पा के लुट खसुट करते हैं, लुट खसुट करते हैं। सतगुरु जी कहते भाई जे तां तू खपना है, सीधी जी गल है भी जे तां खप खप के मरना है तां पानी रड़की चल, ते जे तू सचमुच अपनी मंजिल ते जाना चाहुंदा है तां इतमार चले भाईड़े, गुर कह सुकार कमाई जियो। तां भाई इस रस्ते ते आ जा, जो गुरु जी कहते हैं वो कर। इतमार चले भाईड़े, गुर कह सुकार कमाई जियो। जो गुरु जी कहते हैं फिर वो काम कर, वो काम कर। जे भरमां दे विच पैना और फिर टुटिया होया उस रब नाल खप खप के मरदा है, खप खप के। किन्ने दूरों दूरों लोग आउंदे है, किन्ना टाइम किन्ना पैसा बर्बाद करते हैं कर्म कांडां दे विच जिसका कोई भी अर्थ नहीं, अध्यात्मिक जीवन विच कोई लाभ नहीं। जिस पाहन को ठाकुर कहता ओह
कहते जेड़े पत्थर नूं कहता है भी ये परमात्मा है, तो वही पत्थर उस पुजारी नूं भी लै डुबदा है। क्योंकि क्यों लै डुबदा जी? क्योंकि उसनूं अध्यात्मिक जीवन की सोच ही नहीं आती भी मैं की करना है। ओदी सुरत उत्थे ही रहिंदी है, भाव उन्नी ही है, डिवेलप नहीं होंदी सुरत, अगे नहीं बढ़ती, अगे नहीं सोच पाता। जिवें आपां एक बारी कहानी साझी कीती सी कि अगे की है, अगे की है, लकड़हारे को पता नहीं लगता सी, कहता मेरी तो सोच ही इन्नी है। तो फकीर कहता अगे भी कुछ है, वध अगे, अगे देख, लकड़ा तो अगे देख, चंदन का बाग होगा, ते चंदन के बाग तो अगे देख कुछ होर भी हो सकता है। अगे सोना चांदी है, ते सोना चांदी तो अगे होर देख कुछ होर पे है, अगे होर बाद लकड़हारा कहता मेरी तो सोच ही इत्थे खड़ी है, बस ये दूंगा मैं तो कभी सोचे नहीं कुछ हो सकता है। ते अगे हीरे भी पे है, ते हीरे तो अगे भी कुछ होर है, वो है परमात्मा का प्यार, परमात्मा का नाम। सब तो दी सोच ही इत्थे खड़ गई, पत्थर ते खड़ गई, वो पहाड़ है उसको डुबदा। कहते फिर जेड़े पत्थर को परमात्मा समझदा वही पत्थर उसको लै डुबदा है, क्योंकि वो परमात्मा ने कीते हुए पर उपकारां को भुल जाता है। गुनाहगार लूण हरामी, पाहण नाल ना पार करमी। कहते सतगुरु जी बख्शिश करते, कहते लूण हरामी गुनाहगार अकिरत घण, कहते हे पापी तू तो अकिरत घण बन गया, तेनों उस वाहिगुरु ने दातां दित्तियां, वाहिगुरु ने शरीर बख्शिया, वाहिगुरु ने तेनों इस संसार ते भेजिया, ते उसकी सिफत सलाह छड्ड के उसनूं छड्ड के तू पत्थर की पूजा च पै गया, भाव तू होर ही काम छेड़ ले, ते ये पत्थर की तो बेड़ी भी नदी तो पार नहीं लगा सकती, संसार समुद्र तो पार नहीं लगा सकती, ते तू इसे ही रब बन के बैठ गया। देखो एक चलो जिहड़े पूजते मनते हैं उन्होंने, पर थोड़ा जिहा जो गुरु ग्रंथ साहब जी को नमस्कार करते हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी को मनते हैं, तो भाई उन्होंने तो सोचना चाहिए है कि असी नमस्कार की है, तो नमस्कार का भाव ही ये है भी मैं अपना आपा इत्थे समर्पण कर दिता, भाव सीस भेटा कर दिता गुरु जी नूं। ते इहदा मतलब है गुरु जी अज तो बाद मैं तुहाडा हर हुक्म मनण लई तैयार हां, हर हुक्म मनण लई तैयार हां। ते जे ओही सिर किते होर झुकदा है, ओही सिर किते होर झुकण लगे भी रब नूं छड्ड के किसी देवी देवतियां दे बड़ियां मसाणां दे, तो सतगुरु जी कहते भाई देख जे तू उस पत्थर को रब मनता है, तो पत्थर है जिहड़ा वो घड़ के इंसान ने बनाया है, इंसान ने बनाया है। जिहड़े पत्थर को तू रब समझ के पूजा करता है, एक है पत्थर कीजै भाओ, दूजे पत्थर धरिए पाओ। कहते मूहरे भी पत्थर पिया, उस पत्थर ते तू पैर धर के अगे लंघिया, तो वो पत्थर नूं घड़िया, ते कहते जे वो देव है, वो देवता है, रब है, तो जिहदे ते पैर धरिया फिर वो की है? जे वो देव तो वो भी देवा। कहते जे दूजे पत्थरों उत्ते पैर धरिया है, तो वो पत्थर की एक की पूजा की जाती है, तो दूजे नूं पैरों थले रखिया जाता है।
सतगुरु जी इत्थे भगत नामदेव जी का शब्द है, कहते कह नामदेव हम हर की सेवा, कहते मैं ते उस परमात्मा की बंदगी करना है जिहड़ा परमात्मा हर थां ते सर्वव्यापक है, जिहड़ा परमात्मा हर थां ते सर्वव्यापक है। मैं ते उस वाहिगुरू परमात्मा की सेवा करता हाँ ते उसकी सेवा करनी बड़ी सौखी है, उसका नाम ध्याना उसकी सेवा है। कहते मैनू तो कोई होर नज़र नहीं आता परमात्मा तो बिना, मैं किहदी पूजा करा, किसनों जो दूजा नज़र ना आए, मैनू तो दूजा कोई नज़र नहीं आता, मैं किहदी पूजा करा। इको परमात्मा है जिहड़ा पूजण दे समर्थ है, पूजण दे योग है, तो उसनों पूजना। कहते मालन भी पत्तियां तोड़ती है, पत्तियां तोड़ती है, पाती तोड़े मालनी, पाती पाती जियो। भगत कबीर जी का शब्द है, पाती तोड़े मालनी, पाती पाती जियो। कहते जिहड़ियां पत्तियां मालन तोड़ती है उस पत्थर की पूजा के लिए, ते हर एक पत्ती दे विच, हर एक पत्थर दे विच परमात्मा बैठा है। पाती पाती जियो, जान है उन्हां पत्तियां विच, जान है। जिस पाहण को पाती तोड़े सो पाहण मेरे जियो। जिस पत्थर की पूजा की खातर मालन पत्ते तोड़ती है वो पत्थर मूर्ति निर्जित है। भूली मालनी है देव, भूली मालनी है यो। भगत जी कहते, भगत कबीर जी कहते मालन बेचारी भुली हुई है, मालन बेचारी भुली हुई है, पता नहीं। गुरु साहब ने अपन बख्शिश करते हैं ना, सूझी दिंदे ने एक परमात्मा सर्वव्यापक है, उसकी छत विच आ जा वो सारे सुख भी मिलू, सब कुछ मिलू, जाके सिमरन सब कुछ पाइए व्यर्थी काट ना जाए, इत्थे आ जा। पर मालन है जिहड़ी बेचारी भुली हुई है, सतगुर जागदा है देव। असली इष्ट असली परमात्मा सतगुर जिउंदा जागदा देवता है, जिउंदा जागदा देवता। सतगुर जी कहते जिहड़ियां पत्तियां ये फुल ये टाहनियां तोड़ते हैं ना, इन्होंने जे समझ लवे इन्हां दे विच ही परमात्मा बैठा है। ब्रह्मपाती विसंडारी फूल शंकर देव, कहते मालन पत्तियां दे विच ब्रह्मा रूप बैठा है परमात्मा, और कोई अलग नहीं। परमात्मा ब्रह्मा रूप दे विच बैठा है, पत्तियां विच ते डाणियां विच विष्णु बैठा है, ते फुल्लां दे विच शंकर देव परमात्मा शंकर रूप बैठा है। वो परमात्मा इन्हां विच बैठा है। तीन दे प्रतख तोड़े करे किसकी सेवा, कहते इन्हां तिन्हां देवतियां नूं तां तू अपने सामने तोड़ दिता, नाश कर दिता, ते सेवा किहदी करदी है। पखान काढ़ के मूरत कीनी दे के छाती पाओ। भाई मूर्ति घड़न वाले ने पत्थर घड़ के घड़न वेले मूर्ति की छाती उत्ते पैर रखे, ते फिर इसनूं घड़िया उत्ते रख चढ़ के घड़िया ना, कहते उत्ते घड़ के रख के पैर उत्ते चढ़ के फिर इसका मुँह हथरा बनाया, इसनूं घड़िया। जे ये मूर्त साची है तो गढ़न वाले खाओ, कहते जे ये मूर्ति असली देवता है तो फिर नरादरी करने वाले खा जाती। भात पैदा लापसी कर करा का सार, भोगण हारे भोग्या इस मूर्त कै मुखशार। भाई ये बाजारी दियां काढ़ा बनाइया भी अच आ चाहिए जा चाहिए, मूर्ति के मूँह से कुछ भी नहीं पैंदा, वो तो सिर्फ उसके मूँह ला के बाद में सुआह लानी पैंदी है कि कीड़ियां ना लग जान, कीड़ियां ना लग जान तो मिल जाता। वो किवें खाओगी, ये तो आप खाण दे पुजारी ने बहाने बनाए सी, अज आ देना आ चाहिए, जा देना आ चाहिए। मालन भुली जग भुलाना हम भुलाने नाही, कहो कबीर हम राम रखे कृपा कर हर राय। कहते भाई सारा संसार भलेखे विच टपला खा
कि इन्हां भुलेखियां दे विच नहीं पैना। सो सतगुरु जी भी यही कहते, एक है पाखर नीर बरोली है माखण नहीं रिसे। कहते भाई जिन्ना मर्जी नीर भाव पानी रड़क लईए उहदे विचों मक्खण नहीं निकलदा। पाखण नीर बरोली है माखण नहीं रिसे। कोई रीस करके रड़कण लग जाए पानी पर उहदे विचों मक्खण नहीं निकलता। इस करके वाहिगुरु परमात्मा की सेवा तो बिना होर कोई भी किसी भी तरह की कोई सेवा करता है, किसी भी तरह की कोई पूजा मानता करता है, तो भाई उहदे विचों कुछ भी हथ पल्ले नहीं होने वाला। तो सतगुरु जी अज के पावन शब्द के विच ही समझा रहे हैं, जिस पाहन को ठाकुर कहता वो पाहन ले उसको डुबता। कहते भाई वो डुब जाता है, उसको अगे नहीं सोची आती। गुनाहगार लूण हरामी पाहन नाम न पार गरमी, कि अकिरत घट बन जाता है, पापी बन जाता है, क्योंकि उस वाहिगुरु परमात्मा नालों असले नालों टुट गया। ते पत्थर की तो बेड़ी भी पार नहीं लगाती, ते संसार समुद्र तो पार लगना है, ते गुरु की शरण में आना पवेगा, उस परमात्मा की शरण में आना पवेगा। गुर मिल नानक ठाकुर जाता, जाल थाल महियल पूर्ण विदाता। गुर मिल नानक ठाकुर जाता। जो गुरु मिले तो सोची पई, ठाकुर की सोची पई, ठाकुर का भाव मालक। फिर पता लग्या कि मालक कौन है। फिर मालक के नाल सांझ बनी, किनू मिल के पता लग्या गुरु। गुर मिल जज अचार सिख तुद कदे न लगे दुख। गुर मिल नानक ठाकुर जाता। जो गुरु मिले फिर पता लगे भी मालक कौन है। फिर उसके नाल जान पछाण हुई, मालक के नाल जान पछाण हुई, भाव परमात्मा के नाल जान पछाण गुरु ने करानी है। जल थल महिर पूर्ण विधाता। फिर सोची आई भी उत्ते जल दे विच पानी विच भी है, धरती विच भी, उत्ते पूरे हर थां ते खंडा ते पंडा विच हाजिर नाज़र है। उत्ते परमात्मा विधाता का भाव रचनहार करनहार वो परमात्मा हर थां ते सर्वव्यापक है। धरती विच भी है, धरती ते भी है, पानी विच भी है, आकाश विच भी भाव थां ते असर है। तो ऐसे परमात्मा के नाल सांझ गुरु द्वारा पढ़नी है भाई। होर कर्म करन छड्ड के चादरां चढ़ाउणियां, दीवे जगाउणे ते होर सांझी माई की पूजा, ते होर पता नहीं किहड़ियां पूजा आपां करदे हैं। पता नहीं किहड़ियां पूजा ने साडे घरां दे विच थां बना ली, थां बना ली। असल तां होना चाहिए सी कि साडे घरां दे विच गुटका साहब पोथी साहब होने चाहिए सी, ते वड्डियां तो लैके छोटियां तक ये रीत हुंदी कि हर एक मैंबर ने, हर एक घर के हर मैंबर ने पाठ करना है, नितनेम करना है, सहज पाठ करना है। पर यह हुण घरां दे विच है नहीं। कहते एक बारी इत्थे एक भैन आई थी, कहती आह पोथी साहब है ते गुटका साहब सी घरे, ते क्यों इत्थे क्यों लैके आ गए। कहते वो साडे बापू जी चढ़ाई कर गए, तो हुण फिर ये साडे घरे वाधू ही पे सी, वाधू ही पे सी। मैं कहा बापू जी का मोटरसाइकिल है नहीं सीगा घरे, वो भी खड़ा जाना सी। बापू जी का मोटरसाइकिल भी वाधू बने, वो तो असीं चलावांगे। पर की ये गुटका साहब पोथी साहब सारियां दे लई नहीं, सारियां दे लई। सब सीखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। बहुत सारा समान होता है। एक हैरानी की गल तो जरूर होती है ना भी बहुत सारा समान होता है, बापू का, बेबे का, होर जो भी कोई घर के होंदा, बहुत सारा समान होता, सोना भी होंदा। पर कदे किसी ने बेबे दियां वाड़ियां, बापू का बड़ा छाप
कदे भी सुने नहीं गुरुद्वारा साहब भेंट किया होवे भी अरदास कराई होवे बापू जी का कड़ा छाप ये भी पहुँचा दिओ। मंजा बिस्तर जरूर आ जाता, भांडे आ जाते, भांडे कहते पूरे कर दिओ, गिलास कप कप ना पानी पींदे सी, कप देना गिलास नहीं देना। ये सब कुछ क्यों होंदा? अज्ञानता बस, अज्ञानता बस होंदा है। ये की है जी? नीर बरोलना, नीर बरोलना। सिर्फ मरग ते नहीं, खुशी के समय भी असी इन्ना नीर बरोलते हैं, इन्ना नीर बरोलते हैं। थोड़े दिन हो गए असी गए तो उत्थे भैन बोलती है, कहती अपने बेटे को, कहती पुत आपां चौल घरे भुल्ले। कुदरती मैं कोल से, मैं चौल की करने हैं? कहते चौल कुड़ी तुरूंगी ना हुण ते चौल सुट्टने उत्तों दी। मैं कहा तुसीं सिੱਟੇ सी? कहते अपने अपने मेरे तो है ही सीगा। मैं हुण कित्थों आ गया फिर? टीवी चों इहो ਜਿਹੇ कर्म कांड, इहो जिहियां रीतां साडे घर विच कित्थे नीर बरोलणी आ? ये कित्थों आ गया? टीवी चों। ते टीवी ते कब्जा किहਨਾਂ दा है? की दिखाया जाता है? हुण किसान खेतां दे विचों, घरां दे विचों उजड़े हुए सड़कों ते बैठे हैं, दुखी हुए बैठे हैं, ते उन्हां नूं दिखाया जाता है, उन्हां दी गल कीती जाती है? नहीं। एक्टरां तो मेल नहीं मिलती उन्हां नूं, ते उत्थे सारा कुछ नीर ही परोसिया जाता है। खप खप मरी चलो, नीर देखी चलो, नीर वरती चलो, नीर वाली कोई चलो। भाई सच दे नाल जुड़िए। सच की है? आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। सच बाणी दे नाल जुड़ो ताकि सानू सच की सूझी आवे, पता लगे भी की करना है। बच्चों को ना 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 तू पाठ नहीं करना, गलती हो जाएगी, बेअदबी होगी, पाप लगूगा, तो आप कुछ असी करना है। गाणियां के छोटे छोटे बच्चे डांस करते, उन्होंने माँ प्यो आप बना के मूवी बना के वीडियो बना के पाते। किस पासे हो गए असी नीर दे बरोलण दी, खप खप मरन दी आदत बना ली। आदत कि असी कुछ भी घर विच करना है तो असी पूछना चाहते हैं कि की करिए। गुरु ने पूछना, किसी बूढ़े को पूछना है कि की करिए, तो वो अगों 100 वहम पा के लुट करता है, लुट करता है। और कुछ नहीं, लुट ही है। तो अपना समा ते पैसा, एनर्जी, मेहनत बर्बाद करते हैं। सो इन्नियां बेनतियां प्रवान जी अज के शब्द अंदर सतगुरु जी ने खप खप मरन तो खेड़ा छुड़ाने के लिए ये समझ बख्शी है, सूझी बख्शी है कि उस वाहिगुरु की शरण, गुरु की शरण में पईए जिथे साडा मार्ग सही है। सो इन्नियां बेनतियां प्रवान जी दसबंध बारे बेनती की सी। सो बहुत सारी संगत ने हिस्सा पाया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। होर भी वीर भैन भरा दिल वाला हिस्सा जरूर पाओ, क्योंकि ट्रस्ट के कारज अज नैट का समा है। हर कोई नैट पर सर्च करके देख सकता है कि कोई की कर रहा है। एजुकेट पंजाब प्रोजेक्ट भर के असी उन्होंने वैबसाइट पर जाके, यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं ट्रस्ट के कारज कि 5000 बच्चों को स्कॉलरशिप वजीफे पढ़ने लिए दिते जा रहे हैं। अज साडी सरकार की खबर तो अखबारों के मीडिया के बन के रह गई कि माइनॉरिटी के फार्म बच्चों ने स्कूलों ने मेहनत करके भरे, तो एक अफसर ही माइनॉरिटी ने स्कॉलरशिप सारी खा गया। एक कोई अफसर हड़प कर गया, स्कॉलरशिप खा गया। तो इत्थे ट्रस्ट वालों ये उपराला किया जाता है एजुकेट पंजाब प्रोजेक्ट के लिए 5000 बच्चे, जिन्हों के विचों साडे कोले अपने एरिए के 150 बच्चे ने जिहड़े फीसां प्राप्त कर रहे ने, पढ़ रहे ने। तो हर साल गुरमत मुकाबले करवा के बच्चों को इनाम दिते जाते हैं।
ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਪਾਚੈ ਧਰਮ ਕਰਮੀਆਂ